अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से बिल्कुल ठीक हूँ। आज मेरा व्लॉग आ रहा है काफ़ी दिन बाद, यानी कि बीच में ना काफ़ी काम आ गए थे। मेरी बेटी की बर्थडे थी, घर में दावत थी, उसके अलावा मैं अम्मी के घर रहने गई थी पहले। यानी कि शॉपिंग कर रहे थे, बाज़ार के बहुत ज़्यादा चक्कर थे। तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला व्लॉग डालने का। तो आज तो मैंने जो है कोशिश करके व्लॉग यानी कि डाला है। मैंने कहा आज तो डालती हूँ, इतने दिन भी ऑफ लेना जो है अच्छी बात नहीं है। लेकिन फिर भी आप लोग ने ना ही मुझे मैसेज किया कि आपका व्लॉग नहीं आ रहा ये वो, क्योंकि अभी मेरे साथ ज़्यादा लोग नहीं ना जुड़े। तो इंशाल्लाह उम्मीद है उस दिन की भी, जब इंशाल्लाह मेरे साथ भी जो है काफ़ी लोग जुड़ जाएंगे, मेरी भी इंशाल्लाह एक बड़ी फैमिली होगी। तो आज मतलब सारा सामान जो है बाज़ार से ये ले आए थे। घर में दावत का इंतज़ाम था, तो इस लिहाज से जो भी मेरे हस्बैंड ने सुबह सामान ला के दिया, मैं उनकी सेटिंग कर रही थी। यानी कि जो फ्रिज में पहुंचाने की चीज़ें थी तो वो फ्रिज में पहुंचा रही थी। और फिर यहाँ सुबह के अभी 12 बज रहे थे, तो मेरी कोशिश थी, क्योंकि गैस अभी आया था ना, मेरी कोशिश थी कि मैं ना मीठा बना के रख दूँ, क्योंकि फिर 5 बजे मगरिब के टाइम गैस आती है। फिर आपको पता है कि 2-3 चीज़ें जब बनानी होती हैं, अगर घर में दावत वगैरह हो, तो फिर इस तरह से ये। हाँ, तो फिर मैंने यहाँ पे खीर बना रही थी, वो भी जो डब्बों वाली खीर होती है, यानी कि बाज़ार से जो खीर का बना बनाया डब्बा मिलता है। इंतहाई इजी रेसिपी है। मैंने ज़िंदगी में पहली वेरी फर्स्ट टाइम जो है खीर बनाई, और अल्हम्दुलिल्लाह वो इतनी अच्छी बनी ना, इतनी अच्छी बनी कि सब लोग ना बाद तक, यानी कि अगले दिन तक भी उससे अगले दिन तक भी ना, यानी कि तारीफ़ करते रहे कि यार खीर बहुत अच्छी बनी थी। उसकी रेसिपी क्या है मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी। ठीक है। पहले जो हम यानी कि बाज़ार से हम लोग डब्बे नहीं मंगवाते थे खीर के, हम लोग घर में ट्राई करते थे। यानी कि अगर चावलों वाली खीर बनानी होती थी, 2 तरह की खीर होती है ना, एक को फिरनी कहते हैं, और एक को खीर, एक चावल पीस के बनती है, ठीक है, और एक जो है वो बिना चावल पीसे ही, यानी कि चावल को बॉयल करके उसके अंदर दूध डाल के बनती है। तो अगर गाजरों वाली खीर बनानी हो, तो उन्हीं चावलों वाले दूध में हम लोग थोड़ी सी गाजर डाल देते हैं, तो वो गाजरों वाली खीर बन जाती है। फिरनी में ये होता है कि चावलों को पीस के, तो उस आटे को जो है वो दूध के अंदर डाल देते हैं, वो फिर फिरनी पक जाती है। लेकिन जो ये खीर वाले डब्बे हैं ना, जो मैं आपके साथ अभी ओपन कर रही हूँ, इसमें ना सब कुछ मिक्स होता है। उन्होंने चीनी इसके अंदर मिक्स करी है, ड्राई फ्रूट सारे इसके अंदर हैं, इसके अंदर जो चावल हैं वो सारे अंदर मिक्स किए हुए हैं। ये है तो वही जो घर वाली चीज़ होती है, लेकिन बस उन्होंने ये मिक्स आइटम किया हुआ है। बस ये बाज़ार से ऐसे बनी बनाई मिल जाती है। तो फिर मेरा यहाँ पे दूध ज़्यादा था, जबकि मेरे पास खीर के डब्बे जो है सिर्फ 2 थे। तो मैंने क्या किया, इसको पहले मैंने इसकी पैमाइश की, मैयर की कि एक डब्बे में से कितनी कटोरी निकल रही है। तो मैंने उसी लिहाज से ना उतनी ही कटोरी चावलों की एक घर में ही पीस ली थी, क्योंकि मेरी जो है दूध ज़्यादा था, लेकिन मुझे डब्बे थोड़े लग रहे थे। लेकिन खीर बहुत गाढ़ी हो चुकी थी, वो इसीलिए बहुत मज़े की बन गई थी। लेकिन अगर मैं यही 2 डब्बे डाल देती ना, तो वो भी बहुत रहती। तो इसकी इतनी सिंपल रेसिपी है, मैं कह रही हूँ कि मुझे तो वैसे सबसे ज़्यादा ना इजी रेसिपी जो लगती थी, रस मलाई की लगती थी वो। लेकिन ये उससे भी ज़्यादा इजी है। सिर्फ दूध को बॉईल करना है हमने, लेकिन गाढ़ा दूध होना चाहिए। मैं कह रही हूँ उसमें पानी ना हो। इसमें मैंने ज़ीरो पानी डाला था, और हमारा दूध ही माशाल्लाह से जो दूध वाला दे के जाता है ना, बहुत ज़्यादा गाढ़ा दूध होता है। तो मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला। तो मैंने 3 किलो दूध था तकरीबन, नहीं 3.5 किलो। तो उसकी जो है मैं ये बना रही थी, मैंने जस्ट दूध को बॉईल किया। जो ये मैंने आपके सामने खीर के डब्बे निकाले हैं, ये 1 किलो में ना 1 डब्बा डलता है। मेरे पास 3-3.5 किलो दूध था, इसलिए मैंने 1 कटोरी घर में चावलों की पीस ली थी, और उसी लिहाज से जो है थोड़ी सी चीनी भी ऐड कर ली थी। लेकिन अगर आप ना सिर्फ डब्बों वाली खीर बना रहे हैं ना, तो आपने इसमें चीनी भी ऐड नहीं करनी, क्योंकि उसके अंदर चीनी ऑलरेडी ही मौजूद होती है। तो आपने जस्ट दूध बॉयल के अंदर जब वो पक रहा हो, तो आपने वो खीर का डब्बा डाल देना है उसके अंदर, ठीक है। और उसको यानी कि चम्मच मुसलसल हिलाते रहना है, और इतना हिलाना है, यानी कि इतना पकाना है कि वो ना एक, यानी कि नॉर्मल सी, जब उसकी यानी कि गाढ़ापन आ जाएगा ना, बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं कर, जैसे बिल्कुल लेटी की शक्ल में आ जाए, वो भी नहीं करना। आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये इस फॉर्म में आ गई है, क्योंकि ना जब हम उसको ठंडा करते हैं ना, तो वो मज़ीद गाढ़ी हो जाती है। इसलिए हमें गरम गरम ना वो इस कंडीशन में उतारनी चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा ना पतली हो, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो। अगर हम बहुत ज़्यादा गाढ़ी करके चूल्हे से उतारेंगे ना, तो वो ठंडी होने के बाद ना बहुत ज़्यादा ना वो आटा, यानी कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा।
उसका जो मिक्सर होता है सारा। लेकिन अगर हम थोड़ी सी पतली उतारेंगे ना तो वो ठंडी होने के बाद ना बिल्कुल एक्यूरेट अपनी शेप में आ जाती है। तो यहाँ पे खीर पक रही थी तो मैंने 3 बादाम काट लिए थे, हालांकि उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स थे ऑलरेडी जो उसके अंदर थे, लेकिन फिर मैंने ऊपर सजावट के लिए ये डाले थे। तो फिर यहाँ पे 3.5 किलो दूध का मैंने, फिर भी अम्मी कह रही थी कि तुमने गाढ़ी बना ली हो, लेकिन बनी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। क्योंकि अम्मी कह रही सिर्फ तुमने एक डोंगा किया है और एक छोटा जो इसका सबसे छोटा पीस होता है ना डोंगे का वो हुआ था। अम्मी कह रही थी इसमें तो मैं 3 डोंगे बना दूँ, यानी कि 2.5 तो एटलीस्ट अम्मी बना ही देती हैं, वो इतना रखती हैं। मैंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गाढ़ी कर ली थी। बस मैंने उसको दूध बॉयल के अंदर उस खीर के डब्बे को डाला, उसको मैं पकाती गई जब एक एक्यूरेट फॉर्म में आ गया तो मैंने उसको उतार के ठंडा किया। और फिर अब मैंने इनको जो इसके यानी कि डोंगे थे या के बॉल जो भी कह लें, उसके अंदर निकाल के मैंने इसके ऊपर जो है ड्राई फ्रूट काटे थे बादाम, मैंने उनकी डेकोरेशन इसके ऊपर कर दी। फिर इसको क्योंकि अभी थोड़े से गर्म थे मैंने इसको रूम में लेके ले जाके ना पंखा चला दिया ताकि ये बिल्कुल ठंडे हो जाएं। फिर मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया। इतनी ज़्यादा ईज़ी रेसिपी है। मुझे इससे पहले ना रसमलाई बहुत ईज़ी लगती थी, रसमलाई जो डब्बों वाली होती है। मैंने एक बार जो घर में ख़मीर तैयार करते हैं ना, यानी कि दूध को फाड़ के जो ख़मीर निकालते हैं, वो उसके साथ मैंने एक बार रसमलाई बनाई थी, 2 बार बल्कि बना चुकी हूँ। लेकिन जो डब्बों वाली रसमलाई है ना, जो बाज़ार से बने बनाए डब्बे मिलते हैं, वो बहुत ज़्यादा ईज़ी है। और लेकिन इससे भी मुझे ईज़ी कस्टर्ड लगता था, लेकिन कस्टर्ड से भी ज़्यादा ईज़ी मुझे ये डब्बों वाली खीर लगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि मीठे में आप क्या पसंद करते हैं बनाना और खाना। अच्छा, मैंने शादी से पहले ना कभी भी मीठा नहीं बनाया सिवाय चाय के। मुझे शादी से पहले सिर्फ़ चाय बनानी आती थी, लेकिन मैंने कभी मीठा नहीं बनाया था। तो मैंने शादी के बाद मीठा फ़र्स्ट टाइम तब बनाया जब मुझे मेरी न्यू शादी हुई थी। मुझे अम्मी के घर से भाई ने लेने के लिए आना था। जब घर में अम्मी घर रहने के लिए जाते हैं तब मैंने फ़र्स्ट टाइम अपने हाथों से ना कस्टर्ड बनाया था, जो माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे सारे ससुराल में ही पसंद आया था। और फिर अम्मी वालों को भी। लेकिन उससे पहले मैं मीठे चावल बना चुकी थी ससुराल में ही अपनी सास से पूछ के ना, वो भी अच्छे बने थे। फिर अब मैंने फर्स्ट टाइम जो है खीर ट्राई की है, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। बस ये था मेरा व्लॉग। इंशाल्लाह आपको कुछ भी सीखने को मिला होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कमेंट कर दें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।